हम भी मुसलमान वो भी मुसलमान, हमारे साथ वो तल्लुकात क्यों नहीं बेहतर कर रहे एज़ कम्पेयर टू, अगर बात की जाए इंडिया की, हम उन्हें कहते हैं कि वो नॉन मुस्लिम कंट्री है, तो उनके साथ तल्लुकात क्यों बेहतर। ये तमाम मामलात एक और लेवल पे जाके एफएटीएफ के साथ भी जुड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें ये तमाम कंडीशंस एफएटीएफ में कहा गया है कि ये कंप्लीट करनी है। और वैसे भी देखिए, बहुत ज़्यादा इससे पहले हमने जो है वो सारी ये चीज़ें होती हैं, उन्होंने वहाँ पर अफ़गानिस्तान में मौजूदगी से इनकार किया है, और सिर्फ इनकार ही नहीं किया बल्कि साथ में जो उन्होंने एक बात ये कही है कि अफ़गानिस्तान में नहीं है, वो पाकिस्तान में ही हैं। इससे ये पता चलता है कि मामला कुछ टकराव वाला है। हीले बहाने अब नहीं चलेंगे। एफएटीएफ वाले कहेंगे निकालो, जहाँ पे भी पड़ा हुआ है, जहाँ पे भी मौजूद है, वो आपका मसला है, उनका मसला नहीं। उन्होंने फिर रिपोर्ट दे देनी है कि ग्रे लिस्ट एक्सटेंडेड फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। मसूद अजहर पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, न कि अफगानिस्तान के अंदर। मौलाना मसूद अजहर तालिबान की हुकूमत की तरफ से वजाहत आया है, और मसूद अजहर को लेकर तालिबान हुकूमत की तरफ से यह साफ कर दिया गया है। कमांडर 909 काउंटर इंटेलिजेंस आजाद जम्मू कश्मीर जिसको कहते हैं, वहां पे, और उन्होंने उनको पहले रखा हेडक्वार्टर 88 ब्रिगेड में, और फिर बाद में उनको 102 ब्रिगेड ट्रांसफर किया गया 11 कोर के पेशावर में। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान की बात में आपका स्वागत है। यहाँ हिंदुस्तान की हर खबर आपको देखने और सुनने मिलेगी, साथ ही पाकिस्तानी समाचार भी देखने को मिलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। मामला एक तो ये बताइएगा कि मौलाना मसूद अजहर के हवाले से, आप क्योंकि कश्मीर से है तो आपने चीजें देखी हुई हैं बहुत अरसे से, अब भी देखते हैं, क्या कहेंगे, कहाँ ये आदमी, ये वाकई अफगानिस्तान में कि कहीं और है? देखिए, ये जो मौलाना मसूद अजहर साहब हैं, ये या तो इन्होंने अपना सारा ज्यादातर वक्त जो है वो पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में गुजारा है जहाद के हवाले से, और या फिर इन्होंने अपारा इस्लामाबाद ISI के हेडक्वार्टर में बैठ के जहादियों को इंस्ट्रक्शंस देने के हवाले से गुजारा। इसके अलावा इस्लामाबाद में जो कोसार इस्लामाबाद के जो कमांडर हैं ISI के, उन्होंने इनको एक सेफ हाउस भी दे रखा था, जिसकी प्रोटेक्शन जो है वो अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ जनरल बाजवा, हमारी इत्तला के मुताबिक कोसार इस्लामाबाद के ISI के कमांडर का। अब लास्ट टाइम ये हुआ कि वो पाए गए थे जो है वो कमांडर 909 काउंटर इंटेलिजेंस आजाद जम्मू कश्मीर जिसको कहते हैं, वहां पे, और उन्होंने उनको पहले रखा हेडक्वार्टर 88 ब्रिगेड में, और फिर बाद में उनको 102 ब्रिगेड ट्रांसफर किया गया 11 कोर के पेशावर में। इस वक्त वो कहाँ है, इसके बारे में हमारे पास जो मुतज़ाद इत्तलाएं आ रही हैं, वो एक तो ये है कि वो कश्मीर में मुजफ्फराबाद में फर्स्ट AK रेजिमेंट के हेडक्वार्टर वालों ने उनको छुपा के रखा है, और दूसरी खबर ये है कि वो अपारा में ISI के जो हेडक्वार्टर है उनकी जेर निगरानी उनको छुपाया गया। तालिबान हुकूमत ने मसूद अजहर की अफगानिस्तान में मौजूदगी से इनकार कर दिया, ये खबर है। और खबर ये इसलिए है कि जो पाकिस्तान है उसने तालिबान हुकूमत को, अफगानिस्तान को एक खत लिखा था कि कलदम जैश मोहम्मद के सरबराह मौलाना मसूद अजहर अफगानिस्तान में, तो उनको वापस किया जाए और गिरफ्तार किया जाए फौरी तौर पर। पाकिस्तान की तरफ से ये खत लिखा गया था तालिबान हुकूमत को। तो अब उनकी तरफ से ये जवाब दिया गया है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मौलाना मसूद अजहर वहाँ पर नहीं है, उन्होंने वहाँ पर अफगानिस्तान में मौजूदगी से इनकार किया है, और सिर्फ इनकार ही नहीं किया बल्कि साथ में जो उन्होंने एक बात ये कही है कि अफगानिस्तान में नहीं है, वो पाकिस्तान में ही हैं। इससे ये पता चलता है कि मामला कुछ टकराव वाला है, क्योंकि वो ये तो कह सकते थे कि भाई आपने हमें खत लिखा, तो जी खत पढ़ा है हमने, तो हमने ढूंढ लिया ही पूरे अफगानिस्तान में, वो हमें नहीं मिले, तो हमारे पास तो नहीं है वो, यानी हम इस मुल्क में नहीं है। साथ में ये कहना कि वो आप ही के मुल्क में है, तो इससे ही पता चलता है कि ये तो लड़ाई वाली बात है ना। यानी अगर इस तरफ से कहा जा रहा है कि नहीं है, उधर हैं, तो फिर ये सारी सिचुएशन हमें ये बता रही है कि इस वक्त हमारे ताल्लुकात अफ़गानिस्तान हुकूमत से भी ठीक नहीं है, वहाँ पर जो तहरीक कलदम तालिबान है उससे भी ठीक नहीं है। और इसके अलावा ये जो मामलात हैं, याद रखिएगा, दहशतगर्दी अमन होना चाहिए, दहशतगर्दी ख़त्म होनी चाहिए। जिन लोगों को गिरफ़्तार करने के लिए कहा गया उनकी गिरफ़्तारी हुई है या नहीं हुई, उनको गिरफ़्तार ही होना चाहिए, वो खुले छुटे नहीं फिरने चाहिए। ये तमाम मामलात
एक और लेवल पे जाके FATF के साथ भी जुड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें ये तमाम कंडीशंस FATF में कहा गया है कि ये कंप्लीट करनी है। और वैसे भी देखें, बहुत ज़्यादा इससे पहले हमने जो है वो सारी ये चीज़ें होती रहीं, बेवकूफ़ियाँ, नाकामियाँ, कोताहियाँ, चलाकियाँ, ये सब कुछ चलता रहा, ठीक है, अब नहीं चलेगा। तो एक तरफ वो मामला और दूसरी तरफ ये। जहां तक अफगानिस्तान में मसूद अजहर साहब के होने का ताल्लुक है, मैं नहीं समझता कि वो अफगानिस्तान में हैं। हम ये कह दें, लेट्स सपोज आप जो बता रहे हैं कि जी इस तरह, लेकिन इस वक्त सर एक चीज जो बड़ी ये मेरे ख्याल में फौज को भी पता है और जो भी इदारे ये सारा कुछ कंट्रोल किया करते थे, ये उनको बड़ी क्लियर है ये बात कि अब मतलब चीजें शायद अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, ठीक है, अब सांस लेने का जो सिस्टम है वो रुक चुका है। तो आपको लगता नहीं है कि वो अब इनके लिए यूजलेस हो गए कि इसके लिए इतना तगोदो ये करते रहेंगे? डू यू थिंक दैट? मतलब मैं जाती तौर पे ये चीज मुझे नहीं है और कितना वो तगोदो इनके लिए अब करते रहेंगे? देखिए, मसूद अजहर साहब जो है ये डायरेक्ट पैदावार है ISI के मिलिट्री ऑपरेशन डिपार्टमेंट की और GHQ के मिलिट्री ऑपरेशन डिपार्टमेंट की, और इनकी जो तंजीम है वो बड़ी एक्टिव रही है कश्मीर में। आपको पता है पुलवामा अटैक में भी उनका नाम आता रहा है, इसके अलावा इंडिया में भी। ये असल में पाकिस्तान आर्मी की उस पॉलिसी का हिस्सा है जिसके तहत उन्होंने कहा था कि वी विल ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। अब मसूद अजहर को आपके सवाल का जो इशारा है वो ये है कि क्या मसूद अजहर पाकिस्तान के लिए लायबिलिटी तो नहीं बन गया? मैं नहीं समझता कि मसूद अजहर पाकिस्तान के लिए लायबिलिटी है। देखिए, वो एक एसेट था और वो एक एसेट रहेगा। किसी वक्त हम अपनी जरूरत की चीजों को स्टोर में भी रख देते हैं ना, जब अगर किचन में जरूरत ना हो तो हम उसको स्टोर में रख देते हैं, फेंकते नहीं है, क्योंकि किसी वक्त भी उसका दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मसूद अजहर साहब को आगे पीछे कर रहे हैं, लेकिन मसूद अजहर जो है उसका जो नेटवर्क है और जिस तरीके से वो इस सारी सिचुएशन को समझता है कि कैसे हमले करने हैं, कैसे दहशतगर्दी